आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू ऑल माय मुस्लिम भाई पाकिस्तानी ब्रदर्स। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी हो के अपने हिफ्ज़-ओ-अमान और खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान और खैरियत से रखे। मेरे पाकिस्तानियों, आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान पाकिस्तान का दौरा करने पाकिस्तान पहुंच के दो 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 दिन का उनका दौरा ये पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान कल रात 12 बजे वो पाकिस्तान के अंदर पहुंचे। उन्होंने पाकिस्तान उनका जहाज़ पाकिस्तान के अंदर लैंड किए कल रात को। और आपको ये भी मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर अभी अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजों की लड़ाइयाँ चल रही हैं, आपस में ये झगड़े लड़ रहे हैं। पाकिस्तान की अदलिया को तबाह और बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान के अदारों को तबाह और बर्बाद करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। और इस मुल्क को, इस पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद किया जा रहा है। इस मुल्क को, पाकिस्तान को तबाह करने की भरपूर मैच खेला जा रहा है। ये सारे फ़िरौन वक्त के यजीद ऊपर बैठे हुए जो फॉर्म 47, जिनकी कोई औकात, जिनकी कोई वैल्यू नहीं, झूठे पॉलिश करने वाले, इनकी ये वैल्यू कठपुतली, ये पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद करने में लगे हुए हैं। ये एक दूसरे के खिलाफ आमने सामने आए हुए हैं, ये मैच खेल रहे हैं। और जो मैच जीत गया वो मैच जीत गया। ये पाकिस्तान की अड्डिया के ऊपर हमला आवर हो गए। ये सारे मिलके एक कठपुतली, एक जोड़ा, एक फितना, एक फसाद, एक फ़िरौन, ये सब मिलके पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के अदारों के ऊपर अटैक हो गए, हमला आवर हो गए। इन्होंने पाकिस्तान की अदलिया को तबाह और बर्बाद करके छोड़ दिया। इन्होंने कंट्रोल हासिल कर लिया है। पाकिस्तान का एक अदारा बताते जहाँ इनका कंट्रोल ना हो, इन्होंने सारे पाकिस्तान के अदारों के ऊपर कंट्रोल हासिल कर लिया। और आज इन्होंने पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद कर दिया है। आज पाकिस्तानियों के अंदर नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह और बर्बाद कर दिया। आज हमारी माई बहनों के ऊपर इन्होंने गलीस अपने हथकंडे इस्तेमाल किए, उनके ऊपर, उनके घरों के ऊपर छापे मारे। आज हमारे माई बहनों के ऊपर मुकदमे बनाए। उसके बाद 8 फरवरी को जो प्रोटेस्ट हुआ, 8 फरवरी को जो लोग निकले, अब लोगों के घरों के ऊपर छापे मारना शुरू कर दिए गए हैं। लोगों के ऊपर क्रैक डाउन करना शुरू कर दिए कि तुम क्यों निकले हो, तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी जरूरत कैसी हुई कि तुम इमरान खान की कॉल के ऊपर 8 फरवरी को निकले हो। इमरान खान ने कॉल दी थी कि 8 फरवरी को इन कठपुतलियों, इन फ़िरौनों, इन यजीदों, इन मैंडेट चोरों के खिलाफ आपने निकलना है। और फिर जब अवाम ने रद्द-ए-अमल दिया, एक एक पीटीआई का एमपी एमएनए निकला अपने घरों से लोगों को लेके, अब उनके घरों के ऊपर छापे मारे जा रहे हैं। माए बहनों के साथ बदतमीजियां की जा रही हैं, उनके दुपट्टों तक, उनकी गिरबानों तक आज जा रहे हैं। ये मैं इनको बताता हूँ कि ये आपके हाथ भी जुटेंगे। और आपकी हिम्मत कैसी हुई, आपकी जुर्रत कैसी हुई कि आप हमारी माए बहनों के घरों तक छापे मार रहे हैं। उनके बेडरूम के अंदर आप लोगों का काम ये कि आप लोगों का काम ये कि आप बेडरूम के अंदर कैमरे लगाएं। आपका काम है कि बॉर्डर्स के ऊपर नुकरानी करना, इस मुल्क की हिफाजत करना। लेकिन आप पाकिस्तान के अंदर अंदरूनी मामलात के अंदर घुस के इस मुल्क को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। जब तक आप नहीं समझेंगे, और पाकिस्तानी एक एक शहरी अब आपसे नफरत करने लग गया है। ये दूरियां बढ़ती जा रही हैं। जब अगर आपको ये समझ नहीं आ रही तो ये अपने जहनों के अंदर बिठा लें कि ये अवाम अब आपसे नफरत करने लग गई है। ये अवाम, आप जितनी सख्तियां करें, आप जितने क्रैकडाउन करें, ये अवाम आपसे डरने वाली नहीं है। ये अवाम अब आपकी गुलामी कबूल नहीं करेगी। ये अवाम अब आपके झूठे पॉलिश नहीं करेगी। ये पहले होता था कि अवाम आपकी झूठे पॉलिश करती थी, आपकी गुलामी करती थी, क्योंकि अवाम की उस वक्त अवाम की आंखों के आगे पर्दा था। अवाम कुछ नहीं जानती थी, अब अवाम सब कुछ जानती है। अब अवाम आपकी एक एक हकीकत जानती है। अब अवाम आपकी गुलामी, आपकी यजीदियत कबूल नहीं करेगी। अब अवाम आपके खिलाफ निकलेगी। और अवाम अब आपसे डरने वाली नहीं है। ये आप जो अरबे इस्तेमाल करके देख लें, आपने जो कंट्रोल करना है कंट्रोल करके देख लें। लेकिन ये अवाम अब पीछे हटने वाली नहीं है। ये अवाम अपने लीडर इमरान अहमद खान नियाजी के साथ खड़ी है, खड़ी रहेगी और खड़ी रहेगी, डट के खड़ी रहेगी। अगर आपने जो बिखारना है बिखार के देख लें। लेकिन ये कौम अब आपकी यजीदिया, आपकी फ़िरौनियत कबूल करने वाली नहीं है। अगर हम बयानात की तरफ चलें, उसके बाद जज को खत लिखने का इतना ही शौक है तो इस्तीफा देकर इलेक्शन लड़ें। इख्तियार वली, खत पढ़े लिखे लोग ही लिखते हैं, अंगूठा चापने वाले नहीं। ये सेनेटर हुमायूं मेहमद जो इमरान खान के पार्टी, पीटीआई के पार्टी के एमएनए एमपी हैं, उन्होंने आगे से उनको जवाब दिया कि जज को खत लिखने का इतना ही शौक है तो इस्तीफा देकर इलेक्शन लड़ें। आपकी क्या औकात है, आपकी क्या वैल्यू, आप इलेक्शन जीते जो आप ये बात कर रहे हैं जज खत नहीं लिख सकता जब उसके बेडरूम के अंदर कैमरे लगाए जाए, जब उसके ऊपर क्रैकडाउन किया जाए, जब उसके घर तक उसको धमकियां दिए जाएं, उसको ऑर्डर्स दिए जाएं, उसको खत मिले, उसको धमकियां मिले कि आपने ये करना है, आपने ये नहीं करना। वो खत ना लिखे, वो लोगों को, आवाम को ना बताए कि हमारे साथ क्या सलूक किया जा रहा है, हमारे ऊपर क्या जुल्म किया जा रहा है। आप समझते हैं कि आप फ़िरौन, आप यजीदियत कर लेंगे और जज और पूरी कौम चुप करके मुंह के पर ताले लगा के बैठेगी। अपने दिमाग से ये बात निकाल लें। आप जुल्म और सितम करेंगी, ये कौम अब चुप करके बैठने वाली नहीं है। हमारा मुल्क पाकिस्तान तबाह हो रहा है। आप तो अपनी अयाशियों में लगे हुए हैं, आप तो अपने मुफादात हासिल करने में लगे हुए हैं, आप पैसा
बनाने में लगे हुए हैं, आप अपनी मिल्स, अपनी जायदादें, अपना कारोबार बनाने में लगे हुए हैं। आप तो ये मुल्क तबाह कर रहे हैं, नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह कर दिया है। आपको क्या फ़िक्र इस मुल्क की, ये तबाह हो या ये मुल्क आगे बढ़े? आप हमारे मुल्क को तबाह करें, इसलिए आपको फ़िक्र नहीं है। आप अपने मफादात हासिल कर रहे हैं, अपनी जायदादें, अपना कारोबार आप अयाशियाँ कर रहे हैं अवाम के पैसों में, तो आपको कोई फ़िक्र नहीं है। लेकिन ये हमारा मुल्क है, हम इस मुल्क को बचाएँगे, हम इस मुल्क की ईंट को बचाएँगे। ये हमारा मुल्क है और आपका बेड़ा गर्क करके भी दिखाएँगे और आपका हिसाब किताब भी लेके दिखाएँगे। ये अपने ज़हनों के अंदर बात बिठा लें। उसके अगर हम बात करें, आईएमएफ वफ़द से मिलना मुल्क गिरवी करने वाली हुकूमत का काम है। हुकूमत को शर्म आनी चाहिए थी। आईएमएफ वफ़द हुकूमत की मर्ज़ी के बगैर किसी से मिल ही नहीं सकता। आईएमएफ वफ़द को मुल्क के मुंसिब आला के दफ्तर भेजकर पूछ बर्तियत करवाना शर्म वाली बात है। शेख वकास अकरम, आईएमएफ ने पाकिस्तान की दी सदस्य याह्या अफरीदी से मुलाकात की और उनसे पूछा कि पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। पाकिस्तान के अंदर जो 26वीं आईन तरमीम पास की गई है उसके ऊपर हमें ब्रीफिंग दें। लेकिन फिर सैयद याह्या अफरीदी ने कहा कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट फतह कर रही है, सब कुछ फतह करी। ये झूठ, ये फ्रॉड न्यूज़ सर्विस याह्या अफरीदी फैला रहे हैं। आईएमएफ के वफ़द को बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट आज़ाद है। आईएमएफ को बता रहे हैं कि पाकिस्तान में कुछ नहीं हो रहा, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ नहीं हो रही, जुल्म सितम नहीं हो रहा। झूठ पे झूठ बोला जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर जुल्म सितम, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ इस वक्त पाकिस्तान के अंदर टॉप पे है। इसको रोकना हर बंदे का काम है। अगर ये नहीं रुकी तो पाकिस्तान तबाह और बर्बाद हो जाएगा और इसको पे तबाही से बचाना नामुमकिन है। उसके आज़म सवाती अदारों से कहता हूँ, इमरान खान को सीने से लगाएं, अल्लाह का शुक्र अदा करें। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इतना बड़ा लीडर दिया है, इसका फ़ायदा उठाएं। आज़म सवाती ने सही बात की है। पाकिस्तान के अदारों, पाकिस्तान के निज़ाम को समझ चाहिए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने उनको एक अच्छा लीडर, एक बहादुर लीडर दिया है। ये लीडर बार बार नहीं मिलते, ये कठपुतली लीडर, ये फ़िरौन यजीद तो मिल जाते हैं बार बार। हर कौम के अंदर ये फ़िरौन, ये यजीद, कठपुतली लीडर आपको मिल जाएंगे, लेकिन इतने बहादुर, इतने समझदार, इतने ईमानदार लीडर आपको नहीं मिलेंगे। और आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, इस कौम का टाइम ज़ाया कर रहे हैं, इस मुल्क का टाइम आप बर्बाद कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो इस कौम के फैसले को माने, एक्सेप्ट करें, कबूल करें, फिर ये कौम भी आपके पीछे खड़ी होगी और आपको कबूल करेगी। जब तक आप अवाम के फैसले को कबूल नहीं